Hello students, welcome back in our class. How are you? Feeling better? Are you preparing for your September test? I know all of you are very hardworking and you are preparing for your test. I hope so. Let's continue our new chapter. Let's start our new chapter, drainage system. In the previous video, we had complete our second chapter, physical features of our country. The chapter is very important. There are many physical features in our country which we had discussed in our videos. Let's start our new chapter, drainage system. What do you mean by drainage system? The flow of water through the well-defined channel is known as drainage. The flow of water, पानी का बहना, एक डिफाइंड शेप के अंदर पानी का बहना जो है ड्रेनेज कहलाता है। आपने ये वर्ड देखा भी होगा, हर एक घर का एक ड्रेनेज होता है, एक गांव का, एक सिटी का, सबका एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग चैनल से जो है उस मान लेते हैं कोई गली है, गांव है, शहर है, कहीं पे भी कुछ भी है, तो उन सभी का जो पानी है वो एक डेफिनेट जो चैनल से जो है वो रिवर तक पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज बोल देते हैं। तो अगर हम एक चैनल की बात करते हैं तो ड्रेनेज हो जाता है, और अगर उस ड्रेनेज में अलग अलग चैनल मिल जाते हैं तो वो ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है। एक घर की बात की मान लेते हैं कि एक घर का ड्रेनेज सिस्टम है तो वो ड्रेनेज कहलाएगा। अगर एक कॉलोनी के अंदर सभी घरों का ड्रेनेज सिस्टम करते हैं तो वो एक सिस्टम बन जाता है, उसमें क्या होता है बहुत सारे घर शामिल हो गए। पर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जस्ट समझाने के लिए ही। ड्रेनेज सिस्टम में हम जो रिवर की बात करेंगे, जो रिवर है उसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ से होके गुजरता है। भाई देखो, जब भगवान ने हमारी अर्थ को बनाया है तो कहीं ना कहीं उसका ड्रेनेज सिस्टम भी किया है। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, फ्लड की सिचुएशन रहती है। तो इसीलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। आपने बहुत सारे रिवर्स, नालास को देखा है, इवन चैनल्स को और भी बहुत सारे चैनल्स को देखा होगा जहाँ से पानी जो है गुजरता है। हैज़ दी चैनल नॉट बीन देयर लार्ज स्केल फ्लडिंग, और अगर ये चैनल नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगी। आप सोच के देखो, आपकी गली मोहल्ले की जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, पानी जो गली में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, वो चोक्ड हो जाता है, तो क्या होगा, फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिस्टम। डू यू हैव ए रिवर नियर योर विलेज? क्या आपने कभी देखा है आपके गांव में या आपके शहर में किसी रिवर को देखा है? तो कोई नॉर्मल बातें हैं। हैव यू एवर बीन बोटिंग और बाथिंग? इज इट पेरनियल और द इम्फेरल का मतलब सीजनल। जो रिवर हैं ये पैरेनल होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं रिवर से रिलेटेड कि रिवर जो है वो पेरिनियल मीन्स द रिवर विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और सीजनल मीन्स द रिवर विच हैव वाटर ओनली इन पर्टिकुलर सीजन इन द रेनी सीजन। सो देर आर मैनी क्वेश्चंस इन आवर लेसन अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड टू द रिवर्स, दैट रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम क्या है, कहाँ से फ्लो करती हैं, कहाँ पे जाके वो मिलती हैं, और क्या बेटा है कि वो पेरिनियल है या नहीं है, स्लोप कहाँ से कहाँ होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हम इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डू यू नो दैट द रिवर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? यू हैव स्टडी अबाउट द स्लोप इन द अदर टू टेक्स्ट बुक्स ऑफ द ज्योग्राफी। स्लोप्स के बारे में बेटा ये तो पता ही है कि रिवर जो होती है वो स्लोप के अकॉर्डिंग ही बहेगी। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे रिवर फ्लो के कई पैटर्न होते हैं, जैसे कि डेंड्रिक पैटर्न होता है। डेंड्रिक पैटर्न में क्या होता है कि जो रिवर फ्लो करती है वो क्या होगी बेटा कि वो एक स्लोप के अकॉर्डिंग बहेगी। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग झरने आके उसके अंदर मिल जाते हैं, तो क्या होता है वो एक ट्री शेप बन जाती है। क्या बन जाएगी, एक ट्री शेप बनती रहती है एक तरह से। तो क्योंकि वो अपने स्लोप के अकॉर्डिंग बह रही है, ये रिवर यहाँ से स्लोप दिखाई दिया, यहाँ पे बह जाएगी, फिर कोई यहाँ से चला जाएगा, फिर कोई धारा यहाँ से चली जाएगी, तो फिर कोई यहाँ से, ऐसे ही।
तो ये एक तरह से स्लोप जो हो जाएगा यहाँ पे ट्री शेप हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिक पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा एक पैटर्न और भी है, रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि कोई पहाड़ है, नदियां कहाँ से निकल के आती हैं, पहाड़ से निकल के आती हैं, तो व्हेन द रिवर फ्लो इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जब रिवर जो है यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में बहेगी तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रेडियल पैटर्न। सो दिस इज द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द drainage. And when the primary tributary of the river flow the parallel to the each other secondary tributary join then that right angle, this is called the terrace. Terrace is also a pattern of the river according which a river flow. Next, when the main river flow and the other river join at rectangle, this is called terrace. This is called terrace. Means the tributary join the main river at the right angle. The tributary join the main river at the right angle. So this is called the terrace pattern. Otherwise ऐसे भी आ सकती थी, इसको हम terrace pattern नहीं बोलेंगे। राइट एंगल पे आई, बिल्कुल सीधे आई है, ये हमारा terrace pattern कहलाता है। तो ये हमने क्या देखा कि डिफरेंट पैटर्न देखे हैं रिवर के, कि रिवर जो है कैसे कैसे बहती है। रिवर जो है डेंड्रिक पैटर्न में ट्री की शेप बनाएगी, और रेडियल पैटर्न में डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और इसमें क्या करता है, इसमें कि रिवर जो है ट्रिब्यूटरी जो है मेन रिवर से राइट एंगल शेप में मिलती है। ए रिवर ड्रेन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन द अदर? Why do the river originate from the Himalaya in the northern India and the Western Ghat in the south India, flow toward the east and the discharge their water in the Bay of Bengal? अब आपको देखो बेटा, आप बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों मोस्टली जो रिवर हैं वो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि हिमालय में क्या मिलते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं, तो वहाँ से ही जो रिवर है फ्लो होके आती हैं, ये हमें पता है। और फिर क्या है, मोस्टली जो रिवर है, ये हमने कल भी किया था, वेस्टर्न घाट के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारा वेस्टर्न घाट की जो स्लोप है, ऊंचाई वो ज़्यादा ऊंचा है देन ईस्टर्न घाट। तो मोस्टली जो रिवर है वो हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ये मोस्टली रिवर हमारी कौन सी होंगी, पेनिनसुला रिवर होंगी, और ये जो होती सीजनल होती हैं। और हिमालय से रिवर जो निकलती हैं ये भी आगे कहाँ पे गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और वेस्टर्न घाट से फ्लोइंग जो रिवर होती हैं ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कारण क्या है, कारण है क्योंकि बेटा वेस्ट स्लोप के अकॉर्डिंग ही जो रिवर है वो बहती है। स्लोप नेचुरली होते हैं, इनको कोई बनाता नहीं है। वेस्टर्न घाट, ए रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। ये नया पॉइंट है बेटा आपके इसमें, ए रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया। अब मान लेते हैं कि रिवर है, ये यहाँ से फ्लो करके आ रही है। अब क्या होगा, अब ये कुछ यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे भी एक पार्ट है, लैंड का पार्ट है ये, और यहाँ से जो रिवर है वो फ्लो करके आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो पार्ट है यहाँ पे ये काफी ऊंचा है इससे, मतलब ये ऊंचा इलाका है और ये नीचा है, मतलब इस इलाके का जो स्लोप है वो रिवर की तरफ है, ऐसे ही इस इलाके का जो स्लोप है वो रिवर की तरफ है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो बारिश होगी तो सारी जो पानी होगा यहाँ का वो सारा का सारा पानी रिवर के अंदर मिल जाएगा। रिवर ने इस पानी को कैच कर लिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कैचमेंट। ठीक है, कैचमेंट एरिया हो जाएगा, समझ में आ गया। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है बेटा कि अलग, जब एक रिवर के अंदर दूसरे जितना एरिया का पानी उसके अंदर आता है वो उसका कैचमेंट पॉइंट बन जाता है। ये हो गया कैचमेंट पॉइंट। कैचमेंट एरिया एंड एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। अब देखते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। अब तक हमने अब क्या देखा, कैचमेंट पॉइंट। कैचमेंट पॉइंट में क्या होता है कि जो मेन रिवर है उसमें जो है दूसरे जो उसके आसपास का जो पानी है वो उसके अंदर मिलेगा, वो उसका कैचमेंट पॉइंट कहलाता है। अब देखो बेटा, हम क्या देखेंगे, रिवर बेसिन देखेंगे। अब ये मेन रिवर है, यहाँ से ये एक रिवर आ रही है, यहाँ से एक रिवर आ रही है, यहाँ से भी ऐसे ही, यहाँ से भी ऐसा ही है। तो डिफरेंस क्या होता है कैचमेंट में और रिवर बेसिन में, इसमें हम इसको क्लियर करेंगे। कैचमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन का, एक रिवर का हो सकता है। मतलब क्या होता है कि ये जो रिवर है इसका एक कैचमेंट पॉइंट होगा। मतलब क्या होगा
कि इस रिवर के अंदर यहाँ का पानी भी जाएगा और यहाँ का पानी भी जाएगा, और इस रिवर के अंदर जो है यहाँ का पानी आया और यहाँ का पानी आया। इसका मतलब ये हमारा बीच में क्या बन गया, एक वाटर डिवाइडेड बन जाता है। क्या बन गया, ये वाटर डिवाइडेड। तो हर एक रिवर वाटर कैचमेंट पॉइंट जो होता है वो एक सिंगल रिवर का भी हो सकता है, जबकि जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो ड्रेनेज बेसिन इज include all the catchment point of the different rivers. We can say that the drainage system include the catchment point of the different river or different tributaries. क्लियर है? अब इसमें क्या हुआ बेटा, हर कैचमेंट पॉइंट हर एक रिवर का अपना अलग से सिंगल रिवर का भी हो सकता है, और ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि सभी कैचमेंट पॉइंट जो मिलके अब इस सभी का सभी पानी हमारा मेन रिवर में यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ये एक ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिन क्या होता है। मतलब क्या है कि इन नदियों के द्वारा बेसिन एक इलाका होता है कि यहाँ तक इनका पानी जो है सींचा जाएगा एक तरह से। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें वाटर डिवाइडेड क्या होता है, अपर लैंड विच डिवाइड द डिफरेंट वाटर बॉडीज। अब यहाँ पे कुछ ऊपर का जो यहाँ पे मान लो कुछ पहाड़ वगैरह ही तो होगा, तभी तो इन्होंने इसको अलग अलग किया है, तभी तो ये वाला पानी यहाँ पे आएगा और ये वाला पानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाटर डिवाइड तो कहलाएगा। बीच वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, वाटर डिवाइडेड। तो यहाँ पे 3-4 ये मेन है। ड्रेनेज जो होता है, इसमें जहाँ से वाटर फ्लो करता है नदियों के अंदर वो ड्रेनेज होता है। ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है बेटा, ये डिफरेंट चैनल जो होते हैं मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, उनको हमने ड्रेनेज सिस्टम कहा है। और कैचमेंट पॉइंट सिंगल रिवर का भी हो सकता है, और जब सभी सिंगल रिवर का जो कैचमेंट पॉइंट जो मिलके एक ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करता है, ड्रेनेज बेसिन। द बाउंड्री सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटरशेड। वाटरशेड या वाटर डिवाइडेड कह सकते हैं हम। जो बाउंड्री होती है, जो एक सिस्टम को, रिवर सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करता है या रिवर से अलग करता है, ये क्या कहलाता है, वाटरशेड या वाटर डिवाइड कहलाता है। द कैचमेंट ऑफ द लार्ज रिवर आर कॉल्ड द रिवर बेसिन, वाइल द दोज ऑफ द स्मॉल द रिवेल्ट एंड द रील्स आर ऑफन रेफर टू द वाटरशेड। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर शेड आर द स्मॉल इन एरिया। वाटर शेड देखो यहाँ पे वाटर शेड क्या होता है, स्मॉल होता है एरिया के अंदर। एंड द बेसिन कवर द लार्ज पार्ट, बेसिन कवर द लार्ज पार्ट। रिवर बेसिन एंड द वाटर शेड आर मार्क्ड बाई यूनिटी। रिवर बेसिन और वाटर शेड, यूनिटी का मतलब देखो सभी जगह पे यहाँ पे एक ही जैसा काम चलेगा, ऐसा ही यहाँ पे होगा। ये रिवर है, इसका एक कैचमेंट पॉइंट होगा, इस रिवर का एक कैचमेंट पॉइंट होगा, इन सभी से मिलके क्या बन जाएगा, हमारा एक बेसिन बन जाता है। इन इंडिया ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू वेरियस बेसिस। यहाँ पे भी रिवर सिस्टम को भी अलग अलग बेसिस पे जो है इसको क्लासिफाई किया है। वो बेसिस क्या होते हैं, देखो भाई, अगर आप बच्चों को हम क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं किसके बेस पे, अगर हम कहेंगे हमें एक अच्छा खिलाड़ी चाहिए, तो हम क्या, हमारा बेस क्या रहेगा, हम देखेंगे कि खिलाड़ी कौन सा अच्छा है। अगर हमें किसी क्विज में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए हम एक इंटेलिजेंट बच्चे को देखते हैं। तो ये अलग अलग बेसिस हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी रिवर के जो अलग अलग बेसिन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला रिवर बेसिन इन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन द वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वाटर मतलब कि कौन सी रिवर जो है कहाँ पे अपने पानी को डिस्चार्ज कर रही है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या कहते हैं, हमने रिवर को डिस्चार्ज किया है। अब देखो बहुत सारी रिवर ऐसी भी है जो बे ऑफ बंगाल में वाटर को डिस्चार्ज करेंगी, और बहुत सारी रिवर ऐसी भी हैं जो अरेबियन सी में वाटर को डिस्चार्ज करेंगी, मतलब अपना वाटर इसके अंदर छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी हमने रिवर को डिसाइड अलग अलग किया है। अरेबियन सी ड्रेन एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेन इज, they are the separate from each other from the Delhi ridge and Aravalli and Sahyadri। अब सुनेंगे ध्यान से बेटा। अब हम देखते हैं दिल्ली तो ये हमें पता है। अब क्या कहा है कि अरेबियन और बे ऑफ बंगाल को अलग अलग करने वाली, या जो नदियां इसमें गिरेंगी बे ऑफ बंगाल के अंदर, और यहाँ पे इनको अलग अलग कौन कर रहा है, वाटर डिवाइडेड अलग करेगा।
तो वो क्या कहलाया, वो कहाँ पे है, ये देखो बेटा यहाँ से क्या है, हमारी दिल्ली से होते हुए यहाँ पे अरावली हो जाएगी, और अरावली से जो है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज से जो है होके, और ये हमारी सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, ये यहाँ पे वाटर डिवाइडेड का काम किया है इसने। किसका काम किया है, वाटर डिवाइडेड का। अब बताती हूँ मैं कैसे ये कैसे हुआ है, ध्यान से समझना है कंसेप्ट को। दिल्ली से अब देखोगे बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गंगा यमुना, ये हमारी सारी नदियां यहाँ से फ्लो करती हैं, ठीक है, तो ये हमारा वाटर डिवाइड का काम करता है, ये हरियाणा और दिल्ली वाला जो पार्ट है। फिर क्या है, नर्मदा ताप्ती रिवर हमारी यहाँ से फ्लो करती है, ये हमारी सतपुड़ा विंध्या रेंज थी, इन्होंने भी वाटर डिवाइड का काम किया है, इन्होंने इस रिवर को। और फिर क्या है, यहाँ पे और भी रिवर है, यहाँ पे माही है, साबरमती रिवर भी है, बहुत सारी रिवर है जो कि यहाँ पे फ्लो करके और अरेबियन सी में गिर जाती हैं। वेस्टर्न घाट से निकलने वाली बहुत छोटी छोटी रिवर होती है, उनका हमें नाम नहीं पता है, परंतु रिवर है, नदियां होती हैं, और वो भी यहाँ पे अरेबियन सी में अपना पानी को डालती हैं, गिराती हैं। तो ये एक तरह से वाटर डिवाइड का काम कर देती है हमारी ये वाली रेंज। अब बहुत सारी रिवर जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, बहुत सारी नदियां हैं जो कि कहाँ पे गिराएंगी, अपने पानी को ड्रेनेज करेंगी, सॉरी बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये एक वाटर डिवाइड का काम इसमें बताया है। 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टेड गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। ये तो बेटा हमें पता है कि हमारी जो बड़ी बड़ी नदियां कौन कौन सी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और महानदी है, कृष्णा है, इनमें 77% है ड्रेनेज बेसिन का, और 23% जो है ये किसने कवर किया है, इंडस रिवर। इंडस रिवर भी यहाँ से आके अरेबियन सी में ही गिरती है बेटा, इंडस जो रिवर है ये यहाँ से आएगी और फिर हमारे यहाँ पे फ्लो अपना पानी को डालती है। इंडस रिवर है और तापी है, नर्मदा है और ये साबरमती है, माही है, कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि अपना पानी अरेबियन सी में डालती हैं। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द वाटरशेड द ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू द 3 कैटेगरी, मेजर रिवर्स बेसिन मोर देन। अब यहाँ पे बेसिन के अकॉर्डिंग वाटर को डिवाइड किया है। पहली रिवर मेजर रिवर बेसिन, वो नदियां जो कि जिनका जो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया का मतलब कि कौन सी रिवर ने कितना ज्यादा पानी यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो एक वो रिवर है जिनको मेजर रिवर बोल देते हैं, वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया होता है उनका, एंड इट इंक्लूड 14 ड्रेनेज बेसिन सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड कृष्णा, तापी, नर्मदा और स्मॉल। नेक्स्ट है मीडियम रिवर बेसिन, जिनका मीडियम रिवर बेसिन है उन्होंने क्या है 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उनका कैचमेंट पॉइंट है, इसमें 44 रिवर्स आती हैं। नेक्स्ट है बेटा माइनर रिवर बेसिन, जिनका बहुत ही छोटा रिवर बेसिन होता है, उनका कैचमेंट पॉइंट बहुत ही कम होगा, तो क्या कहेंगे, जिनका 2000 स्क्वायर मीटर होता है लगभग, वो रिवर होती है हमारी माइनर। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर, भाई जितना ज्यादा किसी भी नदी का कैचमेंट पॉइंट होगा उसके अंदर उतना ज्यादा पानी ज्यादा होगा। तो बड़ी बड़ी नदियों का कैचमेंट पॉइंट ज्यादा है तो वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बेटा, जो हमारी बीच वाली है जो 2000 से 20,000 स्क्वायर मीटर का जो कैचमेंट पॉइंट है, इसका मतलब वहां पे पानी भी बीच मतलब मिड बीच का ही पानी मिलेगा। और कुछ छोटी छोटी सी नदियां होती हैं जिनका जो कैचमेंट पॉइंट जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो मतलब पानी की मात्रा भी काफी कम मिलेगी। तो ये हमारा दूसरा बेसिस है रिवर को डिवाइड करने का। इफ यू लुक एट द फिगर 3.1 यू कैन सी दैट मेनी रिवर हैव देयर सोर्सेज इन द हिमालय, डिस्चार्ज देयर वाटर देयर बे ऑफ बंगाल। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो रिवर है वो हिमालय से निकल के आती हैं और अपना पानी को कहाँ पे डिस्चार्ज कर देती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्चार्ज कर देती हैं। और इन द अरेबियन सी आइडेंटिफाई दीज रिवर इन द नॉर्थ इंडिया। आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, इंडस है ये भी हमारे हिमालय से निकलती है, परंतु ये अपना पानी कहाँ पे डालती है, अरेबियन सी के अंदर। और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये हिमालय से निकल के अपना पानी कहाँ पे डालती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर। बेटा ये मैप है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो आपको इन सब के बारे में काफी नॉलेज होनी चाहिए। आपको जब भी टाइम मिलता है आप मैप को बार बार देखते रहो, सभी रिवर्स को ध्यान से देखते रहो, पहाड़ों को, नदियों को, इस तरह से अपने मैप को अच्छे से करेंगे कंप्लीट, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनेगी। नेक्स्ट है
वेस्टर्न घाट आर डिस्चार्ज देयर वाटर्स इन द बे ऑफ बंगाल। वाटर वेस्टर्न घाट मीन्स ये वाला इलाका जो है, यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ ये भी हमारी जो यहाँ पे ही बे ऑफ बंगाल में ही पानी डाल अपना ड्रेन करती हैं। द नर्मदा तापी रिवर, ये दो रिवर हैं जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब ये अलग से हैं, जो कि ये अपना पानी कहाँ पे डालती हैं, अरेबियन सी के अंदर डालती हैं। दीज आर द टू रिवर विच आर एक्सेप्शन, दे अलोंग विद मैनी स्मॉल रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर हैं जो कि अपना पानी जो है अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं। नेम दीज रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल रीजन फ्रॉम द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ पे आएगी बेटा, हमने कंप्लीट किया था कोंकण कोस्ट को। कोंकण कोस्ट कहाँ पे आएगी हमारी, जो कि महाराष्ट्र वाला इलाका है इसमें। और मालाबार कोस्ट कहाँ पे है, जो कि हमारा केरल वाला इलाका है। ठीक है, तो कोंकण और कोस्ट, ये कोस्ट हमारी है। यहाँ से भी रिवर्स को देखेंगे कौन कौन सी रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंडियन ड्रेनेज में ऑल्सो बी क्लासीफाइड इनटू द इंडियन हिमालय ड्रेनेज एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज। अगर बात करते हैं हम ड्रेनेज की, तो अब क्या करेंगे, अब तक देखो बेटा हमने 2-3 तरह से रिवर को क्लासीफाई किया है, अब हम करेंगे ड्रेनेज के बेसन पे। तो मतलब वो रिवर जो हिमालय से फ्लो करती हैं हिमालय रिवर कहलाएंगी, और जो पेनिनसुला प्लेटू से फ्लो करती हैं वो क्या कहलाएंगी, पेनिनसुला रिवर्स कहलाएंगी। तो गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र जो ये कुछ मेन रिवर हैं ये हिमालय रिवर कहलाएंगी, और महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये रिवर जो है पेनिनसुला प्लेटू रिवर कहलाएंगी। किसके अकॉर्डिंग, ड्रेनेज के अकॉर्डिंग। तो ये हमने अलग अलग बेसिस किए हैं कि किस किस आधार पर हमने रिवर को अलग क्लासीफाई किया है। तो पहला क्या था बेटा इसके अंदर, डिस्चार्ज ऑफ द वाटर, कि पानी कहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है, पानी कहाँ पे डिस्चार्ज किया, बे ऑफ बंगाल में किया या अरेबियन सी में किया, इसके अकॉर्डिंग हमने रिवर को क्लासीफाई किया। दूसरा क्या है बेटा, साइज के अकॉर्डिंग एंड वाटर शेड के अकॉर्डिंग जो है हमने रिवर को क्लासीफाई किया कि कौन सी रिवर है जिनका कैचमेंट पॉइंट 20,000 से ऊपर है, वो हमारी बड़ी नदियां हैं। कौन सी ऐसी रिवर है जो हमारी जिनके अंदर 2,000 से 20,000 के स्क्वायर मीटर का जो कैचमेंट पॉइंट है वो रिवर कौन सी है, और वो रिवर कौन सी है जिनका 2,000 स्क्वायर मीटर से कम का कैचमेंट पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग भी हमने रिवर को डिवाइड किया है। और दूसरा क्या है बेटा कि कौन सी रिवर ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और कौन सी रिवर ऐसी हैं जो पेनिनसुला प्लेटू से निकलती हैं। नेक्स्ट में बेटा हम अलग अलग से हर के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय रिवर कौन सी है और पेनिनसुला रिवर कौन सी है। टॉपिक बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है। आपको वीडियो देखनी होगी बेटा, और फिर खुद से भी लेसन की रीडिंग करनी होगी, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। मेरे अकेले पसीने बहाने से कुछ नहीं होने वाला, खुद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि सभी के पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे, और इसके नोट्स जो है खुद से बनाएंगे। अगर आपने खुद से नोट बनाए इसका मतलब आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू।